प्रसेनजित राजा अपने 100 पुत्रों की एक बार फिर से परीक्षा लेते हैं। राजा ने अपने सभी पुत्रों को खाजे से यानी पूरी से भरे हुए करंडिये दिए यानी टोकरियां दी और कहा कि इन करंडियों को खोले बिना इनमें रहे खाजों को तुम्हें खाना है। साथ ही नए मटकों को पानी से भर दिया गया और उनके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया। राजा ने कहा, इन मटकों के ढक्कन हटाए बिना तुम्हें इनमें से पानी पीना है। पिता की इस विचित्र शर्त को सुनकर 99 पुत्र तो असमंजस स्थिति में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ढक्कन को खोले बिना करंडियों में रहे खाजे कैसे खा सकेंगे और मटकों में रहा पानी कैसे पी सकेंगे। परंतु सैनिक अत्यंत ही बुद्धिशाली था। पिता के आदेश को वह अच्छी तरह से समझ गया। सैनिक ने उन करंडियों को ऊंचा नीचा पटका। इस प्रकार करने से उसमें रहे खाजे टूटने लगे और करंडियों में रहे छिद्रों में से उसका भुक्का यानी पीसेस बाहर आने लगे। करंडियों के ढक्कन को खोले बिना सैनिक ने उसमें रहे खाजे पेट भर कर खा लिए। अब बारी आई मटकों में से पानी पीने की। नए घड़े में से पानी पीने के लिए उसे एक उपाय सूझा। उसने देखा मटके नए होने से उसमें से पानी झरता है, यानी जब हम नया मटका लाते हैं तो उसमें से पानी टपकता है। उसने मटके के चारों ओर बारीक कपड़ा लपेट लिया। थोड़ी ही देर में वह कपड़ा गीला हो गया। उस कपड़े को निचोड़कर सैनिक ने अपनी प्यास बुझा ली। सैनिक की इस बुद्धि को देखकर प्रसेनजित राजा बहुत खुश हो गए। परीक्षा यही समाप्त नहीं होती। एक बार प्रसेनजित राजा ने सैनिक को जलते हुए घर में से उत्तम वस्तु लाने का आदेश दिया। सैनिक उस घर के पास गया, एक गद्दी को पानी से भिगोकर उसे ओढ़कर जलते घर में चला गया और वहां से भंबा नाम के वाद्य यंत्र को उठाकर ले आया। प्रसेनजित राजा खूब खुश हो गए। किसी भी देश पर जब विजय प्राप्त की जाती है तब विजय की भंबा यानी भेरी बजाई जाती है। विजय का बिगुल मान सकते हैं। राजा ने सोचा, सैनिक ने विजय के प्रतीक रूप यह भंबा यानी भेरी उठाई। मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए हर तरह से सुयोग्य है, परंतु अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है। राज्य प्राप्ति के लोभ में दूसरे भाई इसको कहीं नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए दूसरे भाइयों के देखते प्रसेनजित राजा ने न तो सैनिक की प्रसन्नता की और न ही उसे किसी प्रकार का मान सम्मान दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सैनिक ने सोचा, अभी पिताजी राज्य का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं तो क्यों ना मैं देशाटन कर यानी दौरा कर जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करूं। अन्य अन्य क्षेत्रों में परिभ्रमण करने से मेरी बुद्धि, मेरा बल और मेरा भाग्य इन सब की परीक्षा हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर रात्रि के समय में हाथ में एक नंगी तलवार लेकर राजमहल के गुप्त मार्ग से सैनिक बाहर निकल गया। सैनिक में बहुत आत्मविश्वास था, अतः वह पूर्णतया निर्भय था। वन के भयंकर दृश्य भी उसे डराने में समर्थ नहीं थे। जंगली प्राणियों की गर्जनाओं को सुनकर भी वह लेश भी भयभीत नहीं होता था। वह इसी तरह आगे बढ़ता गया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सैनिक बेनातट नगर में पहुंच गया। उसने नगर में प्रवेश किया। सामने ही उसने एक बड़ी दुकान देखी। सैनिक उस दुकान के बाहर बैठ गया। उस दुकान का मालिक धन नाम का सेठ था। पहले उसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु कुछ समय से उसका भाग्य रूठा हुआ था। उसका व्यापार लगभग ठप हो गया था। परंतु ये क्या, आज धन के वहां चारों ओर से ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सेठ के आश्चर्य का पार नहीं रहा। आज उसे व्यापार में काफी मुनाफा हुआ। धन सेठ की पुत्री सुनंदा यौवन वय को प्राप्त हो चुकी थी। सेठ को उसके सुयोग्य वर की चिंता सता रही थी। अनेक प्रयत्न करने पर भी सुनंदा के योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। परंतु एक रात्रि पहले के अंतिम प्रहर में अर्थात आज दिन उगने के पूर्व ही धन श्रेष्ठी ने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में एक देव ने धन को कहा कि आज प्रातः पूर्व दिशा से एक सुंदर आकृति वाला युवक तुम्हारी दुकान पर आएगा। वो ही युवक सुनंदा के योग्य वर होगा। इस स्वप्न को देखकर धन की खुशी का कोई पार नहीं रहा। धन श्रेष्ठी ने अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए सैनिक कुमार को देखा। सैनिक की प्रसन्न, सौम्य व तेजस्वी मुखाकृति को देख धन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अहो, इसी पुण्यशाली के आगमन से मेरा व्यापार आज बढ़ा चढ़ा है और देव ने भी सुनंदा के योग्य वर के लिए जो स्वप्न दिया था वह योग्य वर यही कुमार लगता है। इस प्रकार विचार कर धन ने सैनिक कुमार को कहा, भोजन का समय हो चुका है। आप मेरे अतिथि हो, आप मेरे घर पधारो और मेरे आंगन को पावन करो। सैनिक ने उस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। धन सेठ ने खूब आदर और बहुमान के साथ सैनिक को भोजन कराया। इसी बीच सेठ की पुत्री सुनंदा ने सैनिक को देख लिया।
सैनिक के रूप और लावण्य ने उसके मन को हर लिया। उसने मनोमन निश्चय कर लिया कि इस जीवन में मेरा पति होगा तो यही कुमार होगा, अन्य किसी के साथ मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगी। भोजन के बाद धन सेठ और सैनिक बैठक खंड में बैठकर बातें कर रहे थे। इसी बातचीत के बीच सेठ ने सैनिक को अपनी पुत्री के साथ पानी ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सेठ की तीव्र भावना को देख सैनिक ने अपनी मुख सहमति प्रदान कर दी और एक शुभ दिन शुभ मुहूर्त में सैनिक और सुनंदा का पानी ग्रहण हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन सुनंदा की कुक्षी में एक महान आत्मा का अवतरण हुआ। सुनंदा गर्भवती बनी। सुनंदा की प्रसन्नता बढ़ गई। गर्भ के प्रभाव से उसे दोहद होने लगे, यानी इच्छा होने लगी कि हाथी पर बैठकर राजमार्ग पर दान देती हुई मैं जिनेश्वर भगवंत के दर्शन के लिए जाऊं और उस समय राज परिवार भी मेरे साथ चले। आगे चलकर श्रेष्ठ पुष्पों से जिनेश्वर परमात्मा की पूजा करूं और जीवों को अभय दान दूं। सुनंदा ने अपने दिल की बात अपनी माता को कही। माता ने सोचा कि अन्य सब मनोरथ तो पूर्ण हो सकते हैं, परंतु प्रभु के दर्शनार्थ जाते समय इसके साथ राज परिवार कहां से आएगा। सुनंदा सोच में पड़ गई। दोहद की पूर्ति के अभाव में उसकी देहलता सूखने लगी। एक दिन धन्य सेठ ने अपनी पुत्री के मनोरथ की बात सैनिक को कही। सैनिक ने उस मनोरथ को भी पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।